सरकार बड़ी घेसर जी बटी बैठी है, इदा जाहिर करती है जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। जिहड़ा कानून बनते सारी सोधा ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा। एक शब्द वरतिया जिहदे माने हैं कि असी गंद दे कीड़े हैं, किसान गंद दे कीड़े ने। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लगता। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली कि साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल देश दुनिया को अलविदा कह गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जान तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे वर्गे धमकियां होंदियां भी पिंड नहीं जान देना, तो मैं क्या भी मैं तो इत्थे ही रहना, पिंड तो मैं जाऊंगा, जित के जाऊंगा, तुसीं जो तुहाडा जी करदा। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल अज मुड़ तो लंबे समय बाद किसान मोर्चे की स्टेज तो बोले ने। बलबीर राजेवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार खेती कानूनों के मामले ते बेशर्मी बट्टी फिरदी है। उन्हें इस मौके प्रधानमंत्री मोदी वालों किसानां बारे दिते गए भाषण की भी सख्त शब्दों च निंदा की है। देश में 3000 थावां उत्ते देश के 21 सूबियां विच मुकम्मल जाम रहा, पूरा सफर जाम रहा। इस गल की गवाही करता है कि सारे देश के लोग इस अंदोलन नाल जुड़े हैं। महाराष्ट्र तो 2000 किसान पैदल तुर के आए, केरला तो किसान आए, उड़ीसा के 1000 किसान उड़ीसा तो पैदल तुर के आए। एडा लंबा सफर पैदल तुर के आना यह सिद्ध करता है कि उन्होंने अंदर इस अंदोलन में की भावना है। उतों के अपने लोग जिहड़े इत्थे नहीं आ सके, जदों कोई प्रोग्राम दिने आ वो आप मुहारे उस प्रोग्राम को सफल बनाने तुर पैंदे ने। मैं हर बार तुहानूं अपडेट करता रहा। सरकार बड़ी घेसर जी बटी बैठी है, इदा जाहिर करती है जिवें उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, पर अंदरों हिली हुई है। सरकार वो कहती है भाई जी तिन्ना कानूनों को असीं हैंड एंड बेस कर देने, इन्हां ते पाबंदी ला देने। एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद इन्हां नूं असीं समाप्त कर देंगे। सरकार का यह कहना है बावजूद इसके कि असीं 3 बार सरकार के कोल क्रॉस बाई क्रॉस बहस करके सारे कानूनों नूं गलत साबित कर चुके हैं। जदों असीं बहस करते सी, एक सैक्शन से बहस होंदी सी, तो सरकार के मंत्री लिख के कहते सी इहदे सोध कर देने, लिख लिया। अगले सैक्शन से होंदे जी सोध कर देने, लिख लिया। हुण वो कहते हैं जी 10 सोधां इन्होंने सानूं सुजैसट कीतियां, पर भले मानसो जिहड़ा कानून बनते सारी सोधां ते आ गया, वो कानून की गुल खिलाएगा ये लोगों को चंगी तरह पता है। तुहानूं भावें समझ नहीं पैंदी, तुहानूं समझे होए अनजान बने हो इहो जिहे कानून की लोड़ की है। अज सरकार अपने असूलों तो उखड़ चुकी है। देश का प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्रियों के किरदार की उन्होंने खुराक की गल होंदी है, उदों मूहों कहा होया एक शब्द दुनिया तोलती है, उन्होंने कोखदी है। प्रधानमंत्री ने की कहा, जो कुछ 2 दिन पहला प्रधानमंत्री ने पार्लीमेंट में कहा, जो कुछ सानू कहा, जो कुछ किसानों बारे बोलिया, वो इन्ना निंदनयोग है, माफ करने वाला कई नहीं। उन्हें एक तरह ना सानू गालां कढ़ियां। उन्हें एक शब्द वरतिया जिहदे माने हैं कि असी गंद दे कीड़े हैं, किसान गंद दे कीड़े ने। शब्द उन्हें इस तरह का वरतिया। उन्हें कहा अंदोलन करना साडा पेशा है। इदां दी गल्लां कह के उस आदमी नूं जिन्हों अन्नदाता कहता है
एक पासे अन्नदाता, दूजे पासे गंदगी का कीड़ा। पार्लीमेंट में बोले, पार्लीमेंट में देश का सब तो उच्चा सदन है जिथे एक एक शब्द तोड़ के बोलना होता है। जे देश का प्रधानमंत्री इदा की शब्दावली वरतदा है, मैं समझदा वो देश का प्रधानमंत्री रहने के योग नहीं। उन्होंने उत्थे निंदणयोग ही नहीं, ये ना बर्दाश्त करने योग है। असी इसका समय सिर जवाब जरूर देंगे। ये तो अगली गल ये भी साबित होता है कोई सरकार घबराई कितनी हुई है, मोदी उखड़िया कितना होया। इसलिए वो एक लाख को नीवे पद्धर से आया। तो इसलिए तुहानू ये भी समझना चाहिए है भरावो, कोई जित तुहाडी नेड़े आ रही है। जदों होर तक ये सानू कहते रहे है कोई तिन्ने कानूनों को असी 2 साल नहीं लागू नहीं करांगे, बता के 3 साल भी हो सकते हैं। पर हौली हौली अंदर खाते स्नेह ये भी आते हैं, एक अद्धा होर माफ करा लो, एक अद्धा कानून खारिज करा लो। पर असी अपनी गल उत्थे ही खड़े हैं, क्योंकि साडी गल जिहड़ी है, साडियां मंगां ने ये सच ते आधारित ने। किसान आगू राजेवाल ने कहा है कि किसान अंदोलन की चर्चा देश 'च ही नहीं सगों विदेशों 'च भी हो रही है। इत्थों तक कि खेती कानूनों लई इंग्लैंड की पार्लीमेंट 'च भी बहस होण जा रही है। उन्होंने भाषण दौरान कहा कि हालांकि सरकार वालों अंदोलन नूं खराब करन लई कई बार कोशिश की गई है, पर इस दे बावजूद भी सरकार अंदोलन नूं खराब करन 'च असफल रही है। अज इसे लई सारी दुनिया में तुहाडी चर्चा है और इंग्लैंड की पार्लीमेंट दे विच तुहाडे कानूनों उत्ते बहस होने जा रही है। अमरीका के राष्ट्रपति ने अज तक मोदी नाल सौ चुकण तो बाद टैलीफोन से भी गल नहीं की। नहीं आम तौर पर होंदा है कि जिहड़े मुखी होंदे ने मुल्कां दे वो एक दूजे नाल जदों सरकार बदलदी है, नवां आउंदा है, रस्मी तौर पर गलबात करके एक दूजे नूं बधाई दिंदे ने या अपनी कोई चंगे शुद्ध शब्द वरतदे ने। अमरीका के राष्ट्रपति का मोदी नाल ना गल करना अज तक ये सिद्ध करता है कि उन्हें किसानों की इस पीड़ा को समझा है और दुखी होकर मोदी नाल गल करने लिए तैयार नहीं। और मैं ये भी साफ कर दिया, सरकार को समझ लेना चाहिए। ठीक है, असीं ये मनते हैं तुहाडीआं कोझियां हरकतां करके साडे इस अंदोलन में एक झटका बचिया सी, पर 2-3 दिनों के अंदर अंदर जो उथल पुथल हुई साडे भाईचारे में, जिन्होंने समझ पई कि मोदी सरकार का एक खेड सी, वो वहीरा कट के तुहाडे वल नूं आउण लग पए। हरियाणा उमड़ पिया, यूपी जिन्हों बहुत ज्यादा उत्थे मुख्यमंत्री ने दबा के रखा हुआ सी, वो भी पूरे जोश च बाहर निकल आई। अज फिक्र पिया मोदी नूं ते उहदे साथियों नूं, उन्हां नूं नहीं सी पता कि एडी वड्डी पद्धर ते इहदा रिएक्शन होएगा। पर पंजाब के लोगों ने पिंडां विच मते पा के ये कहना शुरू कर दिता कि हरेक घर का एक आदमी घट्टो घट इस मोर्चे में शामिल होएगा। लोगों ने फिर इधर वहीरा कर दित्तियां। कुछ दिन तो 2-3 दिन तो इदा लगता सी जिहड़े 26 जनवरी लिए आए सी कोई वापस चले गए, शायद कोई नुकसान होया। पर 28 तरीक तो मुड़ के फिर वही उसे टीसी ते अंदोलन पहुंच गया। अज तुहाडा अंदोलन फिर पीक ते गया होया। इहनूं कोई इहने सिद्ध कर दिता भी इहनूं कोई दबा नहीं सकता। ये दुनिया का सब तो बड़ा अंदोलन है। इस अंदोलन की मैं शुरू तो एको गल तुहाडे नाल साझी करता रहा, जदों तक शांत रहोगे तुसी अंदोलन जितोगे, जदों हिंसा आई तुसी अंदोलन हारोगे, मोदी जितेगा। मेरी इस गल ते तुसी पहरा दिता। मोदी बुरी तरह असफल होया, अज उन्होंने कोई रास्ता नहीं लगता। यूनाइटेड नेशंस ने मोदी को ताड़िया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मोदी को ताड़ के कहा, नोटिस दे के कहा कोई शांतमई बैठे अंदोलनकारी किसानों उत्ते जे कोई जबर किया तो सारी दुनिया च तेरा विरोध होएगा। उन्हें ताड़ना करके इन्हों रोकया।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। तो यही एक ताकत है तुहाडी, यही एक ताकत है जिन्हें तुहानू अगे बढ़ाया। और ये तो बड़ी ताकत है भी दो भरा सी पंजाब ते हरियाणा, इस अंदोलन ने इदा इकमिक कर दिते और बड़े जिवें पिछड़े भरा मिलते हैं, इन्हें होर ताकत बख्शी। भरावो ये अंदोलन ने सफल जरूर होना, तुहाडी औकड़ां दा सानू एहसास है, पर सरकार जो मर्जी कर ले असीं मंगां बनवाए बिना इतों पिछे नहीं हटांगे। समझ लेना चाहिए मोदी सरकार को। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि किसान अंदोलन नाल भाजपा च घसमान मचिया पिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नूं अंदरों अंदर चिंता खा रही है। इस दे नाल ही बलबीर सिंह राजेवाल ने किसान अंदोलन नाल की फायदे होए ने उस बारे जानकारी दी है। सबर बहुत बड़ी चीज होंगी है। तुहाडे सबर का नतीजा यह है कि अज बीजेपी के अंदर घसमान मचिया। पिछले दिन तुसीं बीजेपी के एक MP की चिट्ठी जिहड़ी अखबारों में छपी वो पढ़ी होनी है। उन्हें साफ लिखा है इतों के खेती मंत्री नूं तुहाडे सिर नूं ताकत दा नशा चढ़िया है। तुसीं लोकां दी गल ताकत दे नशे विच सुण तो हट गए। एडी तिखी चिट्ठी लिखी है वो दसदी है कि भाजपा दे अंदर किवें घसमान मचिया है। अज मोदी नूं और उहदे साथियां नूं यही चिंता है कि मेरा ही तख्त ना डावाडोल हो जाए, ये ना होए कि ये अंदोलन मैनूं ही लै बैठे। इहदा वक्त दसू, पर एक गल जरूर है कि इस अंदोलन के नतीजे बहुत पक्की होंगे। इस अंदोलन ने भरावां नूं भरावां नाल जोड़िया, इस अंदोलन ने पिंडां विच पार्टीवादी खत्म की है। इस अंदोलन तो बाद अज तक कदे अखबार में खबर नहीं सुनने को मिली कि साडा एक नौजवान नशे की ओवरडोज लैण नाल देश दुनिया को अलविदा कह गया। उस दिन का नशे ही होने का साडे जिहड़े नौजवान ने एक रंग साडे नौजवानों ने ला दिता। उस दिन तो जिहड़ी सेवा साडे नौजवान करते हैं, सेवा निमरता लियाउंदी है। जिहड़ी सेवा इत्थे करते हैं, जिहड़ा डिसिपलिन च इत्थे रहिंदे ने, इन्होंने जीवन जाच सिखा दी। इस अंदोलन ने साडे नवे बच्चों को यह अंदोलन इत्थे नहीं रुकना। मैं स्पष्ट कर दिया, ये मंगा मना के जाके भी असीं अंदोलन बंद नहीं करना। इत्थे बाद असीं जिहड़े सानूं हुण ते लुटदे रहे ने पॉलिटिशियन, जिहड़े साडे बच्चों को रोलदे रहे ने, जिहड़े साडे बच्चों को रोलदे रहे ने सड़कों पे, असीं उन्हां तो हिसाब मंगना है। इस अंदोलन ने सारे देश विच एक नवी रूह फूकी है। सारे देश के किसान इकट्ठे होकर लड़न लगे ने, किसानों नाल मजदूर जुड़ गया। याद रखो, जदों किसान ते मजदूर इकट्ठे हो जान तो दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अज देश की आबादी का बड़ा हिस्सा देश की आबादी का बड़ा हिस्सा दसा नौं की किरत करके आप भी खांदा है ते इस देश का ढिड भी भरता है। बदकिस्मती ऐसी है कि इत्थे हुक्मरान ऐसे आ गए जिन्हां का इखलाक कोई नहीं रहा। इखलाक मनुख नूं तुरन तक हिलाउंदा है, जिस तरह का हुंदा है उदां दे वो कर्म करता है। बदइखलाकी नाल अज राजनीति सेवा नहीं रही, राजनीति एक व्यापार बन गई। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करके जदों चुन के जाते हैं उसके बाद कमाई करने वाले पासे जुड़ जाते हैं, लोगों को भुल जाते हैं। अज जिहड़ा ये मुद्दा पार्लीमेंट में उठिया है, मैनूं अफसोस भी होंदा है, कईयां ते थोड़ी तसल्ली भी होती है। मैं सुन रहा सी तकरीरां जदों इन्हां कानूनां ते हो रही सी। कांग्रेस का राज्यसभा अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद वो हिस्ट्री का दसी गया, कानून की एक भी धारा से नहीं बोलिया। इसका मतलब कानून पढ़े ही नहीं, विरोध पार्टी ने कहता है इस करके करना है। पर गुलाम नबी आजाद को शायद ये भुल गया
कि मेरी कोई जिम्मेवारी है मैं पढ़ के जावां। ये तो मैं एक दी मिसाल दी। कल बीबी हरसिमरत कौर बादल ने भावुक हो के बहुत कुछ कहा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੱਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਖੱਟਰ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ? ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ये छोड़ो जी और कोई बात करो, एमएसपी में ऑफेंस नहीं हम कर सकते। साडा की कहने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 7200 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਾਂਗੇ? ਔਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਬਜਟ ਦੀ 8-10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ
ये कानून इस करके नहीं बदलते। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कोई असलियत ये है, कोई हिंदुस्तान और चीन दो ऐसे देश ने जिन्हें खपतकार है, आबादी है, कोई 300 करोड़ के करीब ये दो देशों लोग वसते हैं। टोटल दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। चीन तक किसी को नेड़े नहीं लगन दिंदा, ਉਹਦੇ ਤੇ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WTO ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲ अन्न संकट आ रहा सारी दुनिया से, अन्न संकट आ रहा साढ़े को सरप्लस है, असी तो देश की कमाई कर सकते। अरब देश हुणे तो बचे बेचे भी 20 लाख टन हर साल चौल, हर साल 20 लाख टन कणक साढ़े नाल हिंदुस्तान सौदा करे, हर साल सानू देवे, पर किसानों को देने लई इसलिए कुछ नहीं क्योंकि ये व्यापार अंबानी और अडानी नूं देण दी तय किया होया मोदी सरकार ने। अडानी ने पंजाब और हरियाणा में बड़े पद्धर से गोदाम बनाने शुरू कर दिते। FCI के गोदामों का ठेका अडानी ने दे दिता। ये सारिया गल्लां संकेत ने कि मोदी सरकार सारा कुछ देश का अंबानी अडानी को बेचण जा रही, उन्होंने लोगों की परवाह नहीं रही। इसलिए भरावो तुहाडे ते एक वड्डी जिम्मेवारी ये होर भी है, ये तिन्ने कानून का छेती जित लवांगे। ये तो जाके आराम नाल बैठण दा समा नहीं। उन्होंने असीं कह चुके हैं एक बारी नहीं, उन्होंने चंगी तरह पता है कि असीं उन्होंने गुरु साहिबान के वारिस हाँ जिन्होंने कुर्बानियां दित्तियां, शांतमई रह के कुर्बानियां दित्तियां। कल जिहड़ा हरसिमरत ने कहा असीं पहला कह चुके हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीसगंज साहब से आके अपना सीस वारिया। इन्हां हिंदुओं ने जनेऊ लैंदे सी उहदे लई ते अज मोदी नूं ओह भुल गई है कुर्बानी तो, पर असी उन्होंने वारिस हाँ, असी शांतमई रह के कोई भी कुर्बानी देने लई तैयार। सानू उन्हां दा इतिहास, उन्हां दा विरसा सानू हर वेले याद कराउंदा है कि असी अपने लिए नहीं जिउंदे, असी लोकां लई भी जिउंदे हां। इसलिए मैं बेनती करांगा तुहानू सारे नूं, बहुत सारियां ताकतां लगियां होईयां इत्थे गुमराह करो प्रचार करदियां ने, विच कल्ले कल्ले तुरे फिरदे ने एजेंसियां दे सज्जन, वो किसी को कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। इन्हां गल्लां विच नहीं आउणा। सरकार दीयां चालां होंदियां सोशल मीडिया ते IT सैल BJP का इन्ना सरगर्म है, इन्ना पैसा खर्चा जा रहा है, किधर लीडरशिप को बदनाम कर दे, किधर कुछ कहते हैं, किधरे मेरे वर्गे नूं धमकियां होंदियां भी पिंड नहीं जाण देना। ते मैं कहा भी मैं तो इत्थे ही रहना, पिंड तो मैं जाऊंगा, जित के जाऊंगा, तुसीं जो तुहाडा जी करदा करो। मेरी ताकत तुसीं हो, जिहदे नाल भरावां दा इन्ना साथ होवे, उहनूं किहदा डर। तो इसलिए भरावो बहुत अहम मोड़ ते इस वेले मोर्चा पहुंचा। 2.5 महीने हो गए तुहानूं बैठिआं नूं, ये ना समझो कि सानूं इहदा एहसास नहीं, सानूं बहुत चिंता है। असीं चाहुंदे हां कि साडा ये सारा भाईचारा जिहने इत्थे पूरी ठंड दे विच इत्थे 2.5 महीने बिताए ने, जिन्हें हर कुर्बानी देने लई मोहरी होके अपना रोल निभाया, 200 के करीब साडे साथी साथों पिछड़ गए हैं। कि मैं मोदी नूं कहा सी, मोदी के खेती मंत्री नूं ते खुराक मंत्री नूं कहा सी, किन्ने लोगों का खून चाहुंदे हो। असीं उस वेले 70 साथों विदा होए सी। साडे 2 वार रोज अकाल पुरख नूं दे चरणों च जांदे ने, किन्ने लोगों का खून चाहुंदे हो, सानूं इक्को वारी दस दिओ। अज 200 के करीब साडे साथी अकाल पुरख के चरणों जा बिराजे ने, और इत्थे लोगों का जोश फिर भी घटण का नाम नहीं ले रहा। ये तो पता लगता है कि असीं कौन लोग हाँ। असीं इस देश नूं सरहद ते भी असीं बचाया, इस देश नूं खेत भी असीं बचाया। कोई मैनूं दस्से मोदी भगत कोई वो रोटी तो बगैर रह सकता है। असीं अन्न पैदा करते हैं और फिर एक बेईमानी ਉਹਦੀ भी लड़ाई लड़नी पैनी है। जो तुहाडे भाव विचदे ने इन्नियां पाबंदियां ने CSCP ते, उन्होंने कहा गया है कि जो तुसीं भाव की सिफारिश करनी है, ख्याल रखना है जिहड़ा भाव तुसीं सिफारिश कर रहे हो उहदे नाल महंगाई ना होवे, उहदा इंडस्ट्री की कॉस्ट स्ट्रक्चर ते माड़ा असर ना पवे, उहदा जिहड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो प्रभावित ना होवे। भले मानसो एक खेत बदले किसान की ड्यूटी है प्रबंध रखने की, सरकार काहदे वास्ते है। दुनिया विच
हर देश अपने लोगों के हितों लिए अपने खजाने चों पैसे खर्चता है, पर इत्थे दी सरकार तुहाडे ते भार पा के तुहानूं घट पा दिंदी है और तुहाडे सिर ते बाकी देश नूं पाड़दी है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ देश के लोगों का हक है, उन्होंने खाना पहनना मिलना चाहिए, पर सरकार खजाने चों देवे, किसान नूं ਉਹਦੇ पैसे पूरे देवे जिन्ना ਉਹਦਾ खर्च होया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट यही तो कहती है कि किसान ने जो असली खर्च किया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 50% मुनाफा पा के किसान ਨੂੰ ਦਿਓ ताकि वो भी अपने बच्चे पाल सके। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ने ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करांगे, सरकार बनी मुकर गए, कैफीडेविट सुप्रीम कोर्ट फाइल करता कि जे ਅਸੀਂ ਇਹ लागू कर ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ देश इन्फ्लेशन हो जू, सारा कुछ उल्ट हो जाओ, ਅਸੀਂ बचा नहीं सकांगे देश ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ लागू नहीं कर सकते। वो तो 2 साल बाद ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਈ फिर कहता जी ਅਸੀਂ लागू भी कर दी, एक नवा फार्मूला कर लिया A2+FL ਜਿਹੜਾ स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा ही नहीं। तो यही वजह है कि ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ किसान सरकार दी नीतियों की वजह करके कर्जे के जाल च फसिया। मैं कई बार सरकारों को कह के कई कमेटियां बनवाइया जिन्हों दी रिपोर्टां साडे सामने सरकारी कमेटियां दी रिपोर्टां। डॉक्टर जॉन की एक कमेटी सी 1986 च उन्हें कहा भी एक दहाके तो वध हो गया, सरकार घट भाव विच के किसानों की लुट करती है, जिहदे नाल किसान कर्जे के जाल च फसदा है। दस दी कि अज संयुक्त किसान मोर्चे वालों मीटिंग की जाएगी, जिस विच अंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। इस बैठक च कई किसान जथेबंदियां दे आगुआं दे शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इस दौरान जो भी फैसले लए जाणगे उन्हां नूं अंदोलन कर रहे किसानां नाल साझा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।